मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2026 हेतु हिंदी के महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है। स्वर हैं आ ई उ रे ए ओ औ 11 होते हैं। व्यंजन होते हैं कावड़ के क ख ग घ ण 5 कंठस्थ हैं। ये कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग तालव्य है। च छ ज झ ञ 5 हैं। टा वर्ग में मूर्धन्य आते हैं। ट ठ ड ण न। ता वर्ग में दंत से हैं। ये त थ ध न, ये 5 होते हैं। पा वर्ग में ओष्ठ से हैं, ये भी 5 होते हैं। प फ भ म अंतस्थ होते हैं। य र ल व 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं स ह 4। संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्र ज्ञ स्र 4। अयोगभाव होते हैं अंग अह 2। द्विगुण व्यंजन होते हैं ण उण 2। शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को कहा जाता है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द सार्थक या अर्थबोधक होने चाहिए। वाक्य शब्दों का ऐसा क्रम जो सार्थक हो वाक्य कहलाता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। राम शब्द में अक्षर 2 हैं, वर्ण 4 हैं, रा और म। रा आ म अ। वर्णमाला लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। कुल वर्णों की संख्या है हिंदी भाषा में 52। स्वर हैं अ आ ई उ ए रे ए ओ औ 11 हैं। मूल स्वर हैं आ ई उ री। संयुक्त स्वर हैं ए ओ औ। हास्य स्वर हैं अ ई उ रे। दीर्घ स्वर हैं आ ई उ ए ओ औ। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन की उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण का समय हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। आ ई उ री, ये एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक शब्द भी कहते हैं। आ ई उ ए ओ औ। प्लुत स्वर, उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह है ये, इसका चिन्ह है हिंदी में ये नहीं होते हैं प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर ई ए ओ औ। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या 4 है। आ ई उ रे। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ। मूल दीर्घ स्वर हैं आ ई उ। संयुक्त स्वर हैं ए ओ औ। ए बनता है आ प्लस ई, ए बनता है आ प्लस ए, ओ बनता है आ प्लस उ, औ बनता है आ प्लस ओ। मूल स्वर हैं आ ई उ री। समरस स्वर ई समरस स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। विभ्रत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतने नीचे तालु से दूर रखा जाता है, जैसे अ। जिह्वा के आधार पर स्वर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कंठ क ख ग घ ण। तालु च छ ज झ ञ। मूर्धा ट ठ ड ठ ण। दंत त थ ध न। ओष्ठ से प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन स ह सह। संधि तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास तत्सम व तद्भव दोनों शब्दों में होती हैं। संधि वर्णों का मेल है, जबकि समास शब्दों का मेल है। याद रखना है। 11 लव किस व्यंजन का वर्ग है? अंतस्थ। मूर्धा से उच्चारित व्यंजन है त ठ ड ण ण। विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। आ के का वर्ग है विसर्ग अ। कंठ ध्वनि आ का वर्ग क ख ग घ ण। तालव्य ई च वर्ग स य। मूर्धन्य त वर्ग। दंत त वर्ग। ओष्ठ प वर्ग। कंठस्थ तालव्य ध्वनि कंठस्थ ध्वनि ओ औ। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंग आंग ई। निर्नासिक शब्द स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है निर्नासिक स्वर कहलाते हैं। त्रिवेणी में त्र किन वर्णों का योग है? ता और रा का। सर्वज्ञ शब्द में
संयुक्त व्यंजन य किन वर्णों का योग है? य, जा प्लस अ। कंठव्य हैं का वर्ग, तालव्य हैं चा वर्ग, मूर्धन्य हैं टा वर्ग, तन्त्य हैं ता वर्ग, ऊष्टम है पा वर्ग। संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तु का नाम स्थान का नाम, ये सभी संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी वर्ग या जाति का बोध। भाववाचक संज्ञा गुण अवस्था या भाव का बोध। द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस तरल पदार्थ या धातु का बोध। समूहवाचक संज्ञा एक समूह या समुदाय का बोध। संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या गुण, भाव, कार्य या क्रिया को नाम को दर्शाता है। आंसू व्यक्ति, मिठास भाव, चिन्ह स्थान, किताब वस्तु। संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, दिल्ली, मेज, होली, गंगा, नदी। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति, नदी, कोई भी नदी, पर्वत, कोई भी पर्वत। भाववाचक संज्ञा यह किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म, अवस्था, भाव, क्रिया या व्यवहार का बोध कराती है। बचपन, सुंदरता, क्रोध, मित्रता। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी ऐसे पदार्थ का बोध कराती है जिसे मापा या तोला जा सके, जैसे ठोस, तरल, धातु, अधातु। घी, सोना, पानी, गेहूँ। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है। सभा, लोगों का समूह। सेना, सैनिकों का समूह। गुच्छा, फलों का समूह। कक्षा, विद्यार्थियों का समूह। विनोद का बढ़ापा बहुत अच्छा है। बढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा के रूप का प्रयोग किया गया है। एक, इनमें से संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर, चतुराई, चातुर्य, चातुर्य। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक, निजवाचक नहीं होती। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के आधार पर। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हवा कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? संज्ञा है। टहलना क्या है? संज्ञा है। टहलना किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? मोहन, काशी, यमुना, नदी। नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। गंगा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है? हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। पहाड़ नहीं है, पहाड़ जातिवाचक है। किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा। रहीम किस तरह की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कावेरी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। निम्न में संज्ञा शब्द बताइए। गंगा। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पशु, घर, नदी, नर्मदा। नर्मदा नहीं है, नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा की दृष्टि से असंगत शब्द हैं। बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा जातिवाचक। तो घृणा जातिवाचक नहीं है, भाववाचक है। पशु चल रहे हैं, इस वाक्य में पशु हैं, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मोहन। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मनुष्य। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री, शहर, देश, महाद्वीप आदि। लेखक, घड़ी, गाय, शेर, भाई बहन, डॉक्टर, कुर्सी, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, लड़का, घोड़ा, फूल, गाय, भैंस, वकील, राज्यपाल, सभी पद, चोर, अध्यापक, गरीब, छात्र, मनुष्य, देवता, देवी, हथियार, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा में गुच्छा, दल, छत्ता, सभा, परिवार, सेना, टीम। भाववाचक संज्ञा ममता, समता, कटुता, देवत्व, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत, कड़वाहट, आनंद, आवश्यकता, भिन्नता, मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, सौंदर्य, सुंदरता, खारापन, तेजस्विता, चिकनाई, मिठास, तरलता, राष्ट्रीयता, मोह, लोभ, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, फैलाव, पुरस्कार, प्रयोग, ममत्व, लड़ाई, भारीपन, पात्रता, दास्ता, बचपनता, वीरता, बीमारी, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कटक, अश्व, घोटक है, ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, कटक नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण, सर, नाराज, ये तीर के पर्यायवाची शब्द हैं, तार नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विनायक, विनायक गणेश जी का होता है। पवन सूत्र, अंजन सूत्र, मारुत, ये हनुमान जी के हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बाजीगर, राजराज, विनायक। विनायक यहाँ पर देखिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मधवा नहीं है। आदर का विलोम शब्द है। आदर का विलोम शब्द होता है अनादर। कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ। उत्थान का पतन। निम्न से शब्द है। आम्र, आम्र तत्सम शब्द है। मनोरथ का संधि शब्द होगा मन प्लस रथ। विद्यार्थी उदाहरण है दीर्घ संधि का। विद्यार्थी उदाहरण है दीर्घ संधि आ प्लस अ। बड़ा शुद्ध शब्द है अनुसांगिक। शुद्ध स्वर है अंत्याक्षरी। दुर्वस्था में उपसर्ग है दुर। पराजय में उपसर्ग है परा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? हरवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? हरवंश राय बच्चन। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मुड़ाते ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना।
द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूँ, चमड़ा, पीतल, कोला। सर्वनाम सर्वनाम भी शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तू, मैं, यह, वह आदि। संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ताकि दोहराव से बचा जा सके और वाक्य सरल बने। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम, मध्यम, अन्य, ये पुरुषवाचक होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, अन्य जिसके बारे में कहा जाता है। जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष तो, तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष वे लोग, यह, वह, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास ही की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं, इसलिए उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यह, ये, निकट, वह, वो, दूर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब सर्वनाम के प्रयोग के लिए से किसी वस्तु, प्राणी या वस्तु का बोध न हो तो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, कुछ। कोई प्राणीवाचक के लिए, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। कुछ वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए, जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। आपको कोई बुला रहा है, उसकी कुछ समस्या है। कोई आ रहा है, कुछ संतरे यहाँ रखे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ। जो करेगा सो भरेगा, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो आया है सो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन, कैसा, कब, क्यों, कहाँ। सीढ़ियों पर कौन बैठा है, यह किताब किसकी है, आज तुमने क्या खाया, कल तुम किससे बातें कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे हो, इस काम को किसने किया। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। किसे कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। दशरथ सुत सिंह, लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किसकी रचना है, कबीर की। हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, समाचार पत्र उत्तंड मार्डंड। अतिसूदो शनिय मार्ग है, किसकी पंक्ति है, घनानंद की। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, यमुना। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू की। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। हिंदी के शब्दों का लिंग धारण किसके आधार पर किया जाता है, क्रिया के आधार पर। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 कारक के 8 भेद होते हैं। घ का उच्चारण स्थान है कंठ। चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। काशीनगर प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1893 में। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य। भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या, भार्या। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय। छ वर्ण किसके योग से बना है, क प्लस स। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अस्पृश्यता। पवन का संधि शब्द होगा पो प्लस अन। पुनर्जन्म का संधि शब्द होगा पुनः प्लस जन्म। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है। नाक रगड़ने का क्या अर्थ है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है, रोपण। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या किया है, बीजवन पाल काल। बीजव वन काल। कपटी मित्र के लिए कौन सा सही मुहावरा है, आस्तीन का सांप होना। संकर शब्द किसे कहते हैं, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाएगा, सुता। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घोड़ा। घोटक है, कटक नहीं है। सर्वनाम का भेद में से कौन सा नहीं है, गुणवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। सर्वनाम की संयुक्त सर्वनाम नाम की श्रेणी उल्लेख किया विद्वानों ने किया है। भोलानाथ, डॉक्टर दमशिस्त। निम्न में से सर्वनाम शब्द है कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कौन सा सर्वनाम पद है, वह। निम्न में सर्वनाम शब्द है यह। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा में बदलने से आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका भाई खेलता है, पुरुषवाचक। गुल्म का तात्पर्य है झाड़ से। गलत विलोम शब्द युग्म लिखिए, प्रवेश, निवेश। भूत भवस्य, मूक, वाचाल, पुरस्कार, तिरस्कार, यानी प्रवेश निवेश। कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, राजीव है, कोवलय है, अंबुज है, जलद नहीं है। जलद बादल का होता है। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन व्यंजन संधि हिंदी वर्णमाला में